अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिन है जी मंगल का और 15 तारीख़ है। और जी आज मेरी तरफ से तो मेरा आज छुट्टी का दिन था खाने से, और मैं बड़ी इजी होके फिर रही थी। ब्रेकफास्ट में मैंने जी छिलका पिया है मियाँ साहब के लिए, वही दलिया और फ्रूट नट्स वगैरह, अंडों की सफ़ेदी और चाय, ये था। मैं नाश्ते से फ्री होके अभी मैं बैठी थी, तो अदन लिबास से आगे ये दो सूट प्रिंटेड ही, ये जी मेरी जिम मेंबर ने ऑर्डर किए थे और लोन के समझ के किए थे, पर वहाँ पे तो लिखा हुआ था पता नहीं कौन सी ये लोन, जेकार्ड टाइप की, जो कि सेल्फ प्रिंट में होती है। तो ये कहीं से भी ना गर्मियों में पहनने वाली लोन बिल्कुल भी नहीं है। अगर तो आप लोगों ने अदल लिबास में ये वाला स्टफ़ या फिर ये वाले आर्टिकल देखे हैं, तो बिल्कुल भी गलती ना कीजिएगा इसको ऑर्डर करने की। इसका स्टफ़ इस किस्म का है, रेशमी से टाइप का, जैसे बारीक सी लीलन नहीं होती, उस टाइप का कपड़ा है। और इसके साथ जो उन्होंने दुपट्टा दिया है, वो वही जो बाज़ार से 300-400 में मिल जाता है, डाइबल या फिर कलर्ड ही मिल जाता है। वो वाले दुपट्टे इन्होंने साथ में लगाए हुए हैं। और 3200 का जी ये 2 पीस उन्होंने दिया है ऑफ में। फुल प्राइस मेरे ख़्याल से इसका था 3600 रुपया। देखने में अच्छे लग रहे हैं, डिज़ाइन भी अच्छे थे, कलर पैटर्न भी अच्छा था, पर ना तो फैब्रिक ये गर्मियों का पहनने वाला है, और ना ही ये जो दुपट्टा है ये कोई प्योर शिफॉन का या फिर कोई प्रिंटेड है। ये बस सादे से दुपट्टे हैं, जो कि आम हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो ये वाले दुपट्टे हम लोग 2 पीस के साथ मैच करके ले लिया करती, बल्कि तकरीबन 2 पीस ही हम लोग लेते थे तब ज़्यादातर। और दुपट्टे जो है ना, एक वाइट होता था और एक ब्लैक होता था। और कभी ऐसे अगर किसी फंक्शन वगैरह में जाने के लिए कोई सूट बनाते थे तो फिर साथ में ना उसकी मैचिंग दुपट्टा ले लिया करते थे, तो वो तब तो ये 250 का भी मिलता होता था। अब मेरे ख्याल से कभी मैंने लिया नहीं है। 400 या मेरे ख्याल से 450 500 तक हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और स्टफ़ जो इसका वो बस वही बच्चियों के लेने वाला ही है। ये अच्छी खासी जो थी ना, मतलब लेडी ने अपने लिए सूट मंगवाए थे घर में पहनने के लिए, पर बिल्कुल नाकस से निकले हैं। योगा जी मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ था, मंगल वाले दिन से सारे कामों से स्टार्ट होकर मैंने योगा किया, और उसके बाद की जो वीडियोस थी ना वो मैं बना नहीं सकी हूँ, और पता नहीं क्यों नहीं बना सकी, ये मेरा माइंड में नहीं रहा। अगला दिन स्टार्ट हो गया हुआ था, और दिन का स्टार्ट भी जी पार्सल के रिसीव करने से ही हुआ। स्पायर के आगे हुए थे पार्सल, जो मैंने सूट ऑर्डर किए थे अपना और भाभी का। कैमरी का सूट था, और इसकी जी प्राइस जो थी ना वो थी 3300, और डीसी ऐड करके ना ये हम दोनों का तकरीबन 3400 का एक सूट पड़ गया। जो तो है ये कैमरी का सूट, फुल एम्ब्रॉयडर्ड इसका फ्रंट है, एक पैच है साथ में, और मीडियम सिल्क का इसका दुपट्टा है। और दुपट्टे का जो बिल्कुल हवा जैसा होता है ना, सिल्क सा, वो वाला नहीं था। ये जैसे शिफॉन सिल्क सी होती है ना, उन्होंने टिश्यू सिल्क लिखा हुआ है, पर ये शिफॉन सिल्क जो होती है ना उस टाइप का दुपट्टा था, और अच्छा स्टफ था इसका। नॉर्मली कपड़ा तो मेरे ख़्याल से तो था कि ये पहना जाएगा, क्योंकि कैम्ब्रिक के स्पाइर के और भी जो सूट थे ना वो पहने जा रहे हैं अभी आजकल में। वो ऐसे ही हैं जैसे कि ट्राउज़र साथ में मिलते हैं ना ब्रांडेड, उस तरह के। और ये जिस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना, ये थोड़ा-सा हैवी मुझे कपड़ा लगा है। और इस पे एम्ब्रॉयडरी तो बहुत ज़बरदस्त हुई है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा है, और एम्ब्रॉयडरी भी बहुत नीट हुई हुई है। पर ये एम्ब्रॉयडरी की वजह से ना ये जो फ्रंट थोड़ा-सा मुझे हैवी लगा। शायद श्रिंक करने के बाद ये थोड़ा-सा लाइट हो जाए, पर मेरे ख़्याल से कि जिस तरह गर्मी की शिद्दत हो रही है ना, तो ये अभी नहीं पहना जाएगा। अक्टूबर में या फिर नवंबर में ये पहना जाएगा, या फिर यही समझ लें कि सर्दियों के स्टार्ट में और सर्दियों के एंड पे ये पहना जाएगा। और सर्दी आती भी बहुत कम है। इस बार तो ये हुआ था कि सर्दियाँ जल्दी चली गई, और लीलन हम लोग ढूंढ रहे थे कि मिल जाए हमें तो वो पहनी जा सके। तो प्रिंटेड लीलन का सूट भी जो है ना वो 3300 में अब नहीं मिलता है। तो ये तो एम्ब्रॉयडर्ड है, तो तब ये पहना जा सकेगा। ख़ैर वेस्ट नहीं जाएगा, और बिल्कुल भी ना तो मैंने डिसपॉइंट किया है खुद को कि ये कौन-सा मोटा-सा सूट आ गया। पता है किस तरह का सीज़न आता है तो फिर ये पहना जाएगा। फिर जी मैंने एक चम्मच इसबगोल का छिलका पानी में डाल के मैंने वो पिया। आजकल डेली ही ये पी रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी-सी ना गर्मी फ़ील हो रही है, तो अजवाइन नहीं खा रही। क्योंकि वज़ू करते हुए ना मुझे नाक से ना थोड़ा-सा ब्लड जो है वो आता नज़र आता है। बस जैसे जमा होता है ना नाक में, उस तरह से। तो इसलिए मैं अजवाइन जो है ना वो थोड़ी-सी अभी अवॉइड ही कर रही हूँ। एकदम से गर्मी की शिद्दत भी बढ़ गई है, और मेरा पोर्शन भी ऊपर गया है जिसमें गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो या तो फिर मैं अभी तुख्म लंगा पीऊँगी या फिर छिलका पीऊँगी, अजवाइन की तरफ अभी मैंने नहीं जाना।
जिम स्टार्ट हो गया हुआ था और सारी जो है ना अपने में लगी हुई थी। योगा भी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था और ना ही जिम सुबह के टाइम अभी सही से एक्टिव हो रहा है। एक दिन सुबह को आती हैं, एक दिन शाम को आती हैं और आए दिन किसी ना किसी की ना छुट्टी हुई हुई होती है। आज खाना बना के भेजना था जो कि मंगल बुध की मेरी छुट्टी होती थी, भाभी भेजती थी, वो भी अब मेरी ख़त्म हो गई हुई है। अब मैंने ही जुमेरात बुध को और मंगल को भेजा करना है, क्योंकि भाई सेपरेट अपनी शॉप पे चले गए हैं और भाभी अब डेली उनको खाना भेजा करेंगी। मतलब छुट्टी उनकी भी ख़त्म और मेरी भी ख़त्म। आज ही डाइट खाना भी भेजना था मैंने मियाँ साहब के लिए भी, तो उसके लिए जी मैंने चिकन बोनलेस लिया है। इसमें मैंने दही डाला है और सारे जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो ऐड करने हैं। लहसुन का भी पाउडर ही मैंने डाला है इसमें, और थोड़ा सा मैंने सिरका डाला, थोड़ी सी मैंने चिली सॉस इसमें डाली और थोड़ा सा लेमन डाल के ना इसको मैंने मैरिनेट करके रख लिया। इतना टाइम नहीं था क्योंकि एक दिन पहले मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं इसको मैरिनेट करके रख लूँ, उसी वक्त किया और उसी वक्त ही मैंने तकरीबन 10 मिनट के बाद ना इसको पकने के लिए भी रख दिया क्योंकि टाइम कम था। और वही बात कि आज जो थी ना डबल मैंने हांडी बना के एक किस्म की भेजनी थी, 2 तरह के सालन बना के भेजने थे जो कि बिल्कुल ज़ीरो कैलोरीज़ के साथ ज़ीरो ऑयल में हो, और एक बाकी के लोगों के लिए नॉर्मल खाना। तो बाकियों के लिए तो जी मैंने कचनार चिकन बना के आज भेजने का सोचा था, और इनके लिए जो चिकन था ना वो मैंने मैरिनेट करके रख दिया। बाद में इसको कुक करेंगे और एंड पे इसको स्मोक दे लेंगे। हांडी के लिए जी वही मैं पेस्ट बना लेती होती हूँ, उसको पेस्ट बना के ऑयल डाल के उसको पकने के लिए रखा है। और इसके बाद जी इसमें हम लोग चिकन ऐड कर देंगे और फिर बाद में लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, टमाटर डालेंगे, मसाले डालेंगे और इसको भूनने के बाद फिर इसमें चिकन गलने के लिए हम रख देंगे और फिर हम कचनार ऐड कर देंगे वो भी फ्राई करके। फिर दूसरी तरफ जी पैन में मैंने देसी घी लिया है, ये भी मुझे ज़्यादा लगा था तो इसमें से मैंने आधा जो घी है ना वो मैंने निकाल लिया था, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में बनाना था। और डाइट कह लें कि आप ये डाइट वाला चिकन में बना रही होगा तो किसी कोई वेट लॉस कर रहा है तो वो भी अपने लिए ये बना सकता है और यमी भी बनता है, और आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चाहें तो आप इसको ऐसे रुखा भी आप फोक के साथ भी खा सकते हैं। तो डिपेंड आप ही करता है। चावलों के साथ भी अगर आपकी न्यूट्रिशन ने आपको रेकमेंड किया हो, मतलब आप अपना मसल्स बिल्ड कर रहे हैं ना, तो फिर आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। मतलब कि आप अपना वेट अब जो है ना लूज़ कर चुके हैं, अब उसको मेंटेनेंस की तरफ लेके आना है तो आप राइस भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा बस इसको ग्रीस ही किया है और उसके साथ भी जो है ना इतना ज़्यादा ऑयल वो फील होना शुरू हो गया, पर एंड तक ये इतना होगा नहीं। इसको पकने के लिए रख दिया पहले तेज़ आग पे। अगर तो आपको चाहिए अपना चिकन जूसी तो आपने इसको पहले तेज़ आग पे पकाना है अच्छे से, उलट पलट भी कर लेना है तकरीबन 10 से 12 मिनट। फिर उसके बाद आपने इसको ढाँप के रखना है ताकि अंदर तक गल जाए। और अगर आपने जल्दी जल्दी इसको पकाना है ना तो बस इसके साइज़ जो है ना बोटी का वो छोटा कर लें, पर बनाएं आप इसको तेज़ आग पे ही, तो ही ये जूसी रहेगा। अगर तो आप किसी भी चिकन को हल्की आग पे बनाते हैं तो उसके सारे जूसेस जो है ना वो रिलीज़ हो जाते हैं, तो ड्राई सा जो चिकन होता है ना वो एक तो अच्छा भी नहीं लगता, दूसरा गले में फंस भी रहा होता है। एक साइड पे सालन बन रहा था और दूसरी साइड पे चिकन बन रहा था और मैंने फुल तेज़ आग पे ना इसको रखा हुआ था। एक बार भी मैंने इनको पलटा नहीं था। तो फिर उसके बाद में प्याज हो चुका हुआ था थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, उसकी रो स्मेल जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इसमें फिर मैंने तकरीबन 1 kg के करीब जो है ना चिकन डाला है। मोस्टली मैं कचनार कीमा बनाती होती हूँ, पर भाई ने कहा मुझे कि उसको चिकन में पसंद है। मैंने कहा चलें जी हमने कौन सा खाना है, हम अपने लिए बनाएंगे तो कीमे में बना लेंगे। उनको चिकन में पसंद है तो चिकन में बना दिया मैंने। तो इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्चों में ही टमाटर भी पीस लिए थे मैंने 2, और फिर जी साथ साथ दोनों तरफ ही घूम रही थी। अभी सैलड भी मैंने बनानी थी और रोटियां भी बना के भेजनी थी। अब जी मैं ज़रा कचनार को धोने की तरफ आ गई हुई थी क्योंकि इसको भी फ्राई करना था, और इसका भी धोने का तरीका यही है कि आप खुला पानी लें और इसमें कचनार डाल दें, क्योंकि इसको अगर आप छन्नी में डाल के करेंगे और एक पानी में ऐसे धोएंगे ना तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रात निकलेंगे। मतलब मैंने 3 पानी इसको धोया है और हर बार जो है ना पानी क्लियर नहीं हो रहा था और बार बार मैं यही कुछ कर रही थी। फिर एंड पे मैंने पानी लिया और इसमें थोड़ी थोड़ी कचनार डाल के उसको अच्छे से साफ़ किया है। और फिर जी मुझे थोड़ा सा पानी क्लियर नज़र आया और जान को सुकून आया, नहीं तो तकरीबन 5 पानी इसको मैंने टोटली धोया है और फिर कहीं जाके कचनार जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हुई है। तो इसकी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। हम में बहुत गफलत है, बल्कि मेरी अपनी बहनों में भी, कि वो एक बार ही जो है ना
ऐसे पानी में डुबो देती हैं या फिर छन्नी में डाल के उसको बस पानी के साथ ड्रेन करती हैं। और उनको लगता है कि जी कचनार जो है या कोई भी सब्ज़ी है ना वो साफ़ हो गई। एक तो ये कि इनको काफ़ी ज़्यादा स्प्रे वगैरह भी हुई होती है और केमिकल भी हुए होते हैं, और आजकल जो भी सब्ज़ी है ना वो डायरेक्ट आप तक तो पहुँचती नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप अच्छे से पानी के साथ धोएँ। जितनी भी बीमारियाँ लग रही हैं, जितने भी मिसकैरेजेज़ हो रहे हैं और जो भी प्रेगनेंसी में भी मसलेज़ आ रहे हैं ना, तो वो सारे इसी वजह से आ रहे हैं कि हम लोग जो है ना बस गफलत बरत लेते हैं इस फलों को धोने में और सब्जियों को धोने में। और कुछ ये कि हम लोग जो स्टोर की हुई सब्जियां होती हैं ना वो यूज़ करने लग जाते हैं। मतलब अब सर्दियों में भी करेले भी थे, भिंडियाँ भी थी, और अब गर्मियों में भी सर्दियों की भी सब्जियां काफ़ी जो है ना वो इसी तरह पाई जाती हैं। पहले सीजनिंग सब्जियां होती थी कि गर्मियों की जो होती है ना वो सिर्फ गर्मियों में मिलती थी, और सर्दियों की जो है ना वो सर्दियों में मिलती है। अब तरक्की कर गई हुई है साइंस काफ़ी ज़्यादा, और उसके फ़ायदा हमें क्या मिलना है, नुकसान ही ज़्यादा हो रहा है। ये है कि हर चीज़ अवेलेबल होती है हर मौसम में, पर ना तो उसमें ग़िज़ाइयत होती है और ना ही उसका हमें कोई फ़ायदा होता है। बस ये है कि जो क्रेविंग होती है ना कि हम कर लें। मुझे तो वैसे सीज़न में ही क्रेविंग होती है, जो जिस भी सब्ज़ी की या फल का मौसम हो ना तो वो उसी सीज़न में अच्छा लगता है। सीज़न आउट हो जाए तो फिर नहीं वो अच्छा लगता। तो कचनार को अच्छे से धोने के बाद मैंने इसमें हल्दी डाली, थोड़ा-सा मैंने नमक डाला और ऑयल डाल के ना इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। जब ये ग्रीन कलर इसका बिल्कुल फ्रेश वाला ग्रीन हो गया ना, तो फिर मैंने आग को बंद कर दिया। इतना ज़्यादा मैंने इसको नहीं भुना कि ये भून-भून के ही बिल्कुल जो है ना काली सी हो जाए। फिर इसको चिकन जो था ना वो गल गया हुआ था, उसमें मैंने इसको मिक्स किया और एंड पे दही डाल के ना इसको मिक्स करके मैंने दम में रख दिया, क्योंकि ये अगर थोड़ी सी खट्टी खट्टी हो ना तो ही मज़े की लगती है। और इसके लिए फिर यही है कि एंड पे ही आप इसमें दही डाल के पहले तो जो टमाटर वगैरह या फिर और भी कोई चीज़ें खटास के लिए आपने डालनी है ना वो पहले डाल लें। एंड पे बस जब आपने ये डालना है तो फिर दही डाल के ना इसको दम पे लगा दें, तो बहुत मज़े की जो है ना आपकी कचनार चिकन या फिर कचनार कीमा कुछ भी बना रहे हैं तो बहुत मज़े की बनेगी। ये जी थोड़ी सी ग्रेवी के साथ मैंने इसको बनाना था, क्योंकि साथ में इन्होंने रोटी खानी थी। तो एक प्याज की रिंग काट के ना वो मैंने ऊपर इसको रख के उसको मिक्स करके फिर कोयल की स्मोक दे ली, और हमारा जो चिकन ड्राइड चिकन था ना वो भी रेडी हो गया। इसको चाहते तो आप ऐसे ही बना सकते थे, वो चाहते तो रोटी के साथ भी खा सकते थे। अब ये जो मेरा सूट था, ये साइडों पे ना थोड़ा-सा उसमें मैंने कट वर्क तो इसका करवाया था, पर उसने फिनिशिंग नहीं की थी। मतलब कट वर्क का मतलब होता है कि एंड वाली जो है ना, आपने एक बखिए उसकी सिलाई लगानी होती है कढ़ाई वाले ने, फिर उसके बाद कट वर्क करना होता है। और इस बंदे ने ये की नहीं थी और मुझे उसने समझ नहीं आ रही थी कि ये कंफर्टेबल क्यों है। फिर इसको भी जी मैंने वीडियो बना के उसको भेजा है कि ये मसला मुझे हो रहा है, तो इसको सारा सेट करो। फिर खुद भी योगा किया है, और जो शाम में जो आई हुई थी न्यू कमर्स उनको भी योगा करवाया है। उसके बाद एक विज़िटर आ गई, मैं उसके पास भी बैठी हूँ। फिर मैंने चाय पे जाना था अपनी फ्रेंड और मेरी नंद की बेटी के साथ की तरफ, मतलब हम जो तीनों फ्रेंड्स हैं मैंने आपको बताया भी था। तो उस वहाँ पे जाने के लिए मैं रेडी हुई हूँ सना समीना के, मैंने सूट पहना है। बस एक बात है कि जब भी मैंने कहीं जाना होता है ना, तब कोई ऐसा बंदा आ जाता है आपके पास कि आप ना तो हिल सकते हो अपनी जगह से, और ना ही दिल करता है आपका कि आप ना अवॉइड करें उस बंदे को, या ये भी कहें कि यार मैंने जाना है तो मैं शायद ही चली जाऊँ। खैर ऐसा ही हुआ। थोड़ा सा लेट मैं पहुँच गई, पर मैं चली गई और वहाँ पे बस मेरा ही इंतज़ार हो रहा था। जाते ही ये था चिकन ड्राई विद फ्राइज़। ये पता नहीं किस तरह ये बनाती है, पर बहुत मज़े का ये बना था। मैं भी रेसिपी पूछ के ना फिर बनाऊँगी और अपलोड भी करूँगी। स्टीम चिकन था, ये बाज़ार का था, पिज़्ज़ा था और साथ में कोक वगैरह और चाय थी। बस मिल बैठने का एक बहाना होता है, और हम लोग काफ़ी देर वहाँ पे बैठे, तीनों बच्चे भी साथ ही थे आप ही के, और काफ़ी इंजॉय किया। थोड़ा सा फ्रेश भी हो गए। ईद के बाद के रमज़ान में जो मेरी तरफ इफ्तारी हुई थी ना, उसके बाद हम लोग अब मिली थी। ईद पे भी मिलना हुआ, पर थोड़ा सा ही थोड़ी देर ही हम लोग वहाँ पे बस डेरे पे बैठे थे। फिर मैं अब्बू की तरफ चली गई थी, और साथ हम लोगों ने बैठ के कोई बात ही नहीं की, कुछ भी नहीं किया, कोई गॉसिप नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अब बस ये ईद थी हमारी। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।